तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रितेश बिहारी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पिछले महीने आरआरबी ने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए जो आवेदन मांगे थे उसमें जो ओबीसी एनसीएल है वो बना के देना है एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उसको कैसे बनवाना है। तो जो हम ये बनाएंगे मूलतः मैं बिहार के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं मूलतः बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोगों ने ये जो पूरी प्रक्रिया है शुरू से लेकर अंत तक को, उसको हम लोगों ने 4 स्टेज में बांटा है। पहला जो स्टेज है वो इसमें ये है, जिसके पास अभी भी आज के भी समय में जो आप वीडियो देख रहे हैं आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप पूरा प्रोसेस अगले 10 से 12 दिन में कैसे करके आप 6 तारीख से पहले अपना फॉर्म भरेंगे। पहला स्टेज में ये है। दूसरा स्टेज में ये है जिन्होंने पहला स्टेज पार कर लिया है और दूसरे स्टेज से आगे चौथे स्टेज तक जाना है। फिर तीसरा स्टेज है और चौथे स्टेज है। तो हम लोग हर स्टेज वाइज हम लोग बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो जिनके पास कोई भी कागज नहीं है वो क्या करे कि आप अपने नज़दीकी के जो साइबर कैफ़े है वहाँ जाएं और वहाँ जा करके 100 या 150 रुपये लगेंगे। आप लोग जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका तीनों का एक प्रिंट आउट निकाल लें। तीनों का एक प्रिंट आउट निकालने के बाद जो ओरिजिनल प्रिंट आउट होगा उसको अपने पास रखेंगे और उन तीनों का भी एक फोटोकॉपी करवा लीजिए। उस फोटोकॉपी को क्या करना है कि 3 सादा A4 पेपर लेना है। तीनों पे एप्लीकेशन लिखना है, सेवा में श्रीमान राजस्व पदाधिकारी महोदय, प्रखंड पटना सदर पटना। विषय लिखना है तत्कालिक रूप से जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु, तो उस एप्लीकेशन के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। दूसरा एप्लीकेशन लिखना है जिसमें विषय के रूप में लिखना है तत्कालिक रूप से आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु, तो उसमें आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और तीसरा एप्लीकेशन जो लिखना है वो लिखना है तत्कालिक रूप से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने हेतु। यानी कि जो जातीय आवासीय आय आप लोग एक दिन पहले अप्लाई करेंगे उसको अगले दिन ले जाके एक एप्लीकेशन लगा के तीनों का अलग अलग विषय के रूप में आरओ ही बनाता है। तो आरओ के नाम से ही, आरओ को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, हिंदी में उनको कहा जाता है राजस्व पदाधिकारी। ये लिख के वहाँ पे तीनों जो होगा सेवा केंद्र होगा वहाँ पे काउंटर होगा, तीनों काउंटर पे आप लोग जमा कर दीजिएगा अलग अलग। और रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर 2 की जगह एक दिन और बढ़ा के तीसरे दिन दे दीजिए, लेकिन सर प्लीज़ कर दीजिए। थोड़ा सा घिघिरिएगा, थोड़ा सा दया माया लगाइएगा। तो वहाँ पे आपका 2 दिन में आप फ़ोन पे आरटीपीएस बिहार सरकार के साइट पे जाके डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन होगा उसको एप्लीकेशन देने के 10 से 15 घंटे बाद से ही आप जिसमें अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें आपके मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे एक कि आप जाति प्रमाण पत्र किए तो उसका जो नंबर है वो, या फिर जो एप्लीकेशन आप निकाल के रखे रहेंगी उस पर आपका नंबर लिखा रहता है। वो नंबर डाल के पेपर का जाति प्रमाण पत्र है तो उसका क्या सीरियल नंबर है। और डाउनलोड करने के लिए आप लोग ये एप्लीकेशन लगाने के 10 से 15 घंटा बाद ही आरटीपीएस के साइट पे आप लोग डाउनलोड करने के लिए कोशिश करते रहिएगा। जैसे ही बनेगा फटाक से आ जाएगा, यानी कि 24 घंटा में आपका हो जाता है। अब स्टेज आता है दूसरे स्टेज में क्या करना है कि जातीय आवासीय आय तीनों को संलग्न करके बिहार सरकार के लिए, हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे ब्लॉग, जो हो सकता है कि आने वाले समय में बीपीएससी 4.0 का या फिर टीचर का परीक्षा देंगे, तो वो क्या करेंगे कि जातीय आवासीय आय आपका नया बना हुआ है ही, तो परीक्षा मार्च अप्रैल में होने वाला है, तो आप एक बिहार सरकार के लिए भी अप्लाई कर दे और एक भारत सरकार के लिए भी। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ठीक उसके अगले दिन यानी 5वें दिन आप फिर से आरओ ऑफिस पहुंच जाइए और एक एप्लीकेशन लगा के दे दीजिए कि सर बिहार वाला भले ही 10 दिन बाद दीजिएगा, 20 दिन बाद दीजिएगा, लेकिन हमको केंद्र वाला कम से कम 2 दिन में बना के दे दीजिए। ठीक है, केंद्र वाला 2 दिन में बना के मिल जाएगा।
उसको भी आप लोग क्या करना है कि घर आने के बाद एप्लीकेशन जो लिख के जमा कीजिएगा ना ऑनलाइन, मतलब भारत सरकार की योजना के लिए जो अप्लाई कीजिएगा ओबीसी आरओ से बनने के लिए, उसका एक फ़ोटोकॉपी निकाल के उसको एक एप्लीकेशन लिख के जो आरओ पे जमा कीजिएगा। जमा करने के 10-15 घंटा बाद से आप फिर से आरटीपीएस के साइट पे जाके और वही अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड, मतलब ये कीजिएगा कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है कि नहीं। वो नंबर जो देगा, मतलब जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कीजिएगा केंद्र सरकार के लिए, तो एप्लीकेशन पे नंबर दिया रहता है, सीरियल नंबर, वो है कि नहीं आप लोग वहाँ कीजिएगा तो आरटीपीएस के साइट पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही बनेगा तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अब तीसरा स्टेज आता है कि जब आपका केंद्र सरकार का ओबीसी जब बन जाएगा आरओ से, तो उसको क्या करना है कि तुरंत उसको एसडीएम के लिए यानी अनुमंडल पदाधिकारी के लिए अप्लाई कर देना है। जिस दिन आपको मिलेगा ठीक उसी समय, अगर रात है सिस्टम है तो आप खुद ही कर लीजिएगा। और साथ ही साथ रेलवे के साइट पे जा करके जो भी उसका नोटिफिकेशन होगा पूरा, मतलब 100-150 पेज का, उसमें एक फॉर्मेट दिया रहेगा ओबीसी एनसीएल का। तो उसमें देखिएगा एक होगा एनेक्चर 2 और एक होगा एनेक्चर 2A। तो जो 2A है ना, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है आरओ से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी कि ज्वाइनिंग के समय देना है। यानी कि एनेक्चर 2 को आपको कुछ नहीं करना है, एनेक्चर बल्कि 2A को कुछ नहीं करना है, एनेक्चर 2 को निकालना है। एनेक्चर 2 में एक होगा रेजोल्यूशन नंबर, मतलब इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन नंबर उसमें, और रेजोल्यूशन नंबर के ठीक सामने बगल में जो डेट रहेगा उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। बाकी सबसे ऊपर में रेजोल्यूशन नंबर के नीचे वाले पंक्ति में आप अपना नाम, किस राज्य से हैं, किस जिला से हैं, ये अच्छा से भर के, पिता का नाम, जो कास्ट है कास्ट लिख दीजिएगा आप, BC1 या BC2 आते हैं वो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कास्ट के बगल में। और इतना करने के बाद आप आरओ ऑफिस, उसको जो रेलवे आपको फॉर्मेट देगा वो उसके साथ जो आपका केंद्र वाला बना रहेगा ओबीसी, उसको अटैच कर लीजिएगा और एक आधार कार्ड अटैच कर लीजिएगा। और उसको आप लोग मेरा अभी का वीडियो में देख रहे होंगे, वहीं सेवा केंद्र पर जाके काउंटर नंबर 1 पे वहाँ एक सर होंगे, वो मतलब वेरीफाई कर देंगे, अपना साइन मोहर कर देंगे। और वहाँ के बाद अभी तो आप वीडियो में, मतलब इससे पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, उसमें अंदर जाना है ऑफिस में और एक वहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनको दे देना है। वो आपका चेक कर लेंगे कि हाँ वहाँ काउंटर नंबर 1 पे आप वेरीफाई करवाए हैं कि नहीं। और उसके बाद वो 2 दिन में यानी कि 9वां या 10वां दिन आपको वो बुलाएंगे। तो 9वां या 10वां दिन आपको जाना है, वो वहाँ से दे देंगे, ठीक है। वो वहाँ से आपको कलेक्ट कर लेना है और कलेक्ट करके अगर समय होगा तो उसी दिन या तो ठीक नेक्स्ट अगले दिन आप एसडीएम ऑफिस जाइए और एसडीएम ऑफिस जाके कहिए कि सर हम एसडीएम से बनने के लिए 3 दिन पहले अप्लाई कर दिए थे और ये रहा, हम आरओ से रेलवे का फॉर्मेट जो है, जो रेलवे दिया है उसको हम आरओ से करवा लिए हैं। तो वो वहाँ पे जमा ले लेगा आपको, ठीक है। और जमा लेने के बाद आपको बोलेगा कि 1-2 दिन में आइए। तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कम समय है। तो बोलेगा कि ठीक है, तो कम से कम कितना कम समय लेगा ना, तो 2 दिन तो वो लेवे करेगा, यानी कि 10-2 12 दिन में हो जाएगा। यानी कि अगर ये वीडियो आप 23 तारीख को आज देख रहे हैं तो 23 से 12 दिन मान लीजिए, तो 5 हुआ तो 4, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा या फिर थोड़ा सा 150 दीजिएगा, तो आप मतलब अगला दिन सुबह में जाकर दीजिएगा तो शाम में आपको एसडीएम से साइन मोहर करवा के दे देगा। अगर एसडीएम सर रहेंगे तो एसडीएम सर, जैसा कि मेरे पिताजी और एक अंकल हैं जो हमेशा जाते रहते हैं एसडीएम ऑफिस, तो बताए हैं कि एसडीएम बहुत ही अच्छा है, नवयुवक है, नया उम्र का है और बहुत ही अच्छा स्वभाव का है। तो उसको उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो हो जाएगा। यानी कि आपका 2 से 3 तारीख तक हो जाएगा। उसके बाद कोई 100 की जगह 200 मांगे, 150 मांगे, तो आप फॉर्म भरवा लीजिएगा, क्योंकि 6 तारीख तक लास्ट है समय, रात के 12 बजे तक फॉर्म भरने का, ठीक है। तो इतना होने के बाद आप ये फॉर्म भर लीजिएगा अच्छा से। इसमें आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे जैसे आपको लाइन बाय लाइन बताए हैं। अगर एक बार वीडियो देखने पर समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कर दीजिए और जिसको ज़रूरत हो उसको भी सेंड कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इंटरटेनिंग वीडियो के लिए और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए। तो हम रितेश बिहारी आप लोगों से अब अलविदा चाहेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट।